धम्मपद गाथा क्रमांक 413। आज दिनांक 8 मार्च 2021। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ये देशना की है। ये गाथा बुद्ध ने कही है। गाथा है, चंदं व विमलं शुद्धं विपस्सनं मनाविलं नंदी भव परिखिन्नं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। तथागत भगवान बुद्ध एक बार श्रावस्ती के जेतवन विहार में बड़े भिक्षु संघ के साथ रहते थे। उस समय चंद्राभ स्थवीर को उद्देश्य करके ये गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ में कही है। चंद्राभ स्थवीर यानी चंद्राभ नाम के एक भिक्षु हुए हैं। उनका अतीत काल इस प्रकार का था कि वाराणसी में एक बड़े धनी व्यापारी वहाँ पर रहता था वाराणसी में, और वो बड़ा धार्मिक था। बहुत धन संपदा उनके पास थी। तो एक बार उसने सोचा, ये बात तब हुई कि काश्यप बुद्ध के काल में घटी हुई ये घटना है। तो यह धनी व्यापारी ने काश्यप बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उन्होंने सोचा कि उनका एक बड़ा स्तूप बनाना चाहिए। तो सुवर्ण का कंचन का स्तूप उन्होंने बनाया, और उसके बाद वो 500 गाड़ियाँ वाराणसी से उन्होंने निकाली, और 500 गाड़ियों में आभूषण, अलंकार, वस्त्र आदि सभी भरकर ये अलंकारों से, वस्त्रों से लदी हुई 500 गाड़ियाँ लेकर वो सीमांत प्रदेश में गया, जहाँ जंगल आदि था। और वहाँ सीमांत प्रदेश में एक बड़े जंगल के होने से वहाँ जाकर वो कुछ लोगों को वहाँ मिला, और मिलकर वो पूछने लगा, जो ग्वाल बालक थे यानी गाय चराने वाले बालक, तो छोटे बच्चों को वो मिलकर उन्होंने कुछ जानकारी वहाँ पर ली उस पर्वत के बारे में, उस जंगल के बारे में। उन्होंने पूछा कि क्या इस जंगल की देखरेख करने वाले कोई मनुष्य है क्या? तो उन बालकों ने कहा, हाँ मनुष्य है, देखरेख करते हैं। बेटे क्या उनका नाम है? तो फलाना फलाना नाम है। वो कहाँ रहते हैं? वो इस गांव में, इस जगह पर रहते हैं। और कौन है उनके घर में? उनके घर में उनके भाई है, उनके लड़के हैं, उनकी बीबी है, उनकी लड़कियां है। तो ये सारा ये बच्चों ने, जो ग्वाले बच्चे थे, उन ग्वाल बालकों ने ये सब इस व्यापारी को बता दिया। व्यापारी ने उनसे पूछा, और पूछकर उन्होंने सभी का नाम अपने मन में रखकर, सभी को याद रखकर, जो 500 गाड़ियाँ उन्होंने लाई थी आभूषणों से और वस्त्रों से भरकर, तो ये सारी 500 गाड़ियाँ लेकर वो उस जंगल का रखवाला, जंगल की रक्षा करने वाले के घर में ये चले गए व्यापारी। और वहाँ जाकर उन्होंने दूर से ही उस
घर में जो जंगल के रक्षक थे, वन रक्षक, उस वन रक्षक के पत्नी का उसने नाम लिया और उसका नाम लेकर उसको बुलाया। तो झट से वो बाहर आ गई, अरे कौन मेरा नाम लेकर बुला रहा है। और देखते हैं तो बहुत बड़ी गाड़ियाँ लाकर उसने खड़ी कर रखी है और वो उसका नाम लेकर बुला रहा है। तो वो जो महिला थी वो बेचारी बड़ी सोच में पड़ गई, कभी तो इसको देखा नहीं था, लेकिन वो कहने लगी कि कोई न कोई बड़ा आदमी होगा, इसलिए तो मेरा नाम जानता है। और फिर वो पूछने लगा कि उसके पति का नाम लेकर कि वो कहाँ गए हैं। उन्होंने कहा वो तो वन में चले गए। वो लड़की का नाम लिया, वो लड़की कहाँ गई, वो लड़का कहाँ गया। तो परिवार के जितने लोग थे उन सभी का इसने नाम लिया। तो ये बड़ी प्रसन्न हो गई, अरे ये तो सभी के नाम को जानता है, मैंने तो उसको देखा भी नहीं, ये सभी के नाम इनको याद है, तो कोई न कोई बहुत बड़ा मेरे पति का मित्र होगा, मेरे पति का कोई न कोई बड़ा ये रिश्तेदार होगा। या ऐसा सोचकर उसने उसको बहुत सम्मान से, बड़े आदर से घर में बिठाया, बैठने के लिए अच्छा आसन लगवाया और बड़ी अच्छी उनकी सेवा करने का उसने प्रयास किया। और इस व्यापारी ने जो अपने साथ आभूषण लाए थे, वस्त्र लाए थे, वो सारे वस्त्र आभूषण सभी उसने उस महिला को दे दिया कि ये रखो, ऐसा उसको दे दिया। और उसके कुछ समय बाद उसका पति आ गया घर में, जो जंगल में गया था। तो जब पति आया तो पति को ये उसकी पत्नी बताने लगी वन रक्षक को कि देखो कितने भले आदमी हैं, इतना धन इन्होंने दिया, इतने वस्त्र इन्होंने दिए, इतनी गाड़ियाँ की सारी संपत्ति इन्होंने हमको दे दी है। तो वो भी बड़ा प्रसन्न, सभी के नाम जानते हैं। इस प्रकार से वो बहुत ही प्रसन्न हो गया और दोनों ने उसकी बहुत अच्छी, उस व्यापारी की, धनी व्यापारी की बहुत अच्छी सेवा की। उसके बाद उस धनिक व्यापारी ने पूछा उस वन रक्षक को कि भाई यहाँ ये जंगल में और क्या क्या है, यहाँ पर कोई लाल शाख वाली या लाल रंग की कोई चंदन के पेड़ यहाँ पर है क्या, चंदन के पेड़ यहाँ पर है क्या। तो उन्होंने कहा जंगल में तो बहुत है, सारा जंगल एक जगह हम देखते हैं तो सारा एक तरफ का जंगल वो चंदन के पेड़ों से भरा हुआ है। तो उसने कहा क्या मुझे दिखाओगे, बताओगे? हाँ जरूर बताऊंगा, चलो मेरे साथ। तो बड़ी दोस्ती बन गई और ये सारी गाड़ियाँ में जो उन्होंने सामान लाया था वो सारा इनको दे दिया और सारी खाली गाड़ियाँ लेकर वो गए, जंगल में चले गए। और जंगल में जाकर उन्होंने वो चंदन की जो लकड़ियाँ थी, सारे चंदन को काट कर पूरी अपनी गाड़ी उन्होंने भर ली, चंदन के पेड़ों को काट कर। और ये 500 गाड़ियाँ उन्होंने तैयार की। और 500 गाड़ियाँ तैयार होने के बाद वो अपने वन रक्षक मित्र को कहने लगा कि देखो मैं तुम्हारा हितचिंतक हूँ, मैं वाराणसी में रहता हूँ, मेरा फला फला नाम है, तुम कभी भी आया करो, जो तुम्हें लगा मुझे मांगो और आया करो, अपना घर समझ कर आया करो। इस प्रकार का उसने उसको न्योता दे दिया और ये दोनों की बड़ी अच्छी मित्रता हो गई। और जब भी आओगे तो चंदन ले आना, और चंदन की हमें ज़रूरत है। तो इस प्रकार का उनका आना जाना भी शुरू हो गया, दोनों में बड़ी मित्रता बढ़ने लगी। और जब भगवान कश्यप के परिनिर्वाण के बाद वहाँ जब स्तूप बनाया गया, कांचन का स्तूप, और वो स्तूप के बगल में उसके बाद उन्होंने लाल चंदन का चंद्रमंडल स्तूप ये भी वहाँ पर उन्होंने बना लिया और बुद्ध की उन्होंने पूजा की। और ये पूजा में बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। तो इस प्रकार का ये कार्य चंदन का स्तूप बनाकर वो जो व्यापारी ने किया, बहुत बड़ा काम किया।
और उसके बाद जब तक उसकी अपने उम्र तक वो जिया और जीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वो बहुत लंबे समय तक देवता लोग में, ऊंचे लोग में वो जन्म लेते रहा और जन्मता रहा, और उस पुण्य का फल, यहाँ जो उन्होंने पुण्य किया उसका फल वो भोगता ही रहा, भोगता ही रहा। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब जम्बूद्वीप में पैदा हुए तो उस समय ये जो काश्यप बुद्ध के समय पुण्य करने वाला व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के इस बुद्ध काल में राजगृह के एक धनी वैभवशाली परिवार में वो पैदा हो गया बुद्ध के काल में। और वहाँ जब वो पैदा हुआ, वहाँ जब उसने जन्म लिया तो उसका नाम चंद्राभ उसका नाम रखा गया। जन्मते बराबर वो पुण्यवान व्यक्ति था, तो उसका जन्म होने के बाद उसके पुण्य के बल से उसके नाभि से चंद्र मंडल जैसी कुछ किरणें, कुछ प्रकाश निकलता था, कुछ आभा निकलती थी उसके नाभि से, वो उनका पुण्य बल था। तो ये प्रकाश किरणें देखकर वो बड़ा लोगों को अद्भुत लगने लगा कि ये तो बड़ा विशेष आदमी है, बड़ी विशेषता इस व्यक्ति में है, ये बड़ा पुण्यवान व्यक्ति है। तो उसकी कीर्ति जहाँ वहाँ फैलने लगी। और जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा धनार्जन करने का, अर्थोपार्जन करने का ये बड़ा अच्छा रास्ता है, इससे बहुत हम धन मिला सकते हैं, बहुत धन हमको मिलते रहेगा। ऐसा करके उस बालक को बहुत महत्व देकर उन्होंने लोगों में एक न्यूज़ फैला दी, संदेश पहुंचा दिया कि जो भी व्यक्ति इस बालक को हाथ लगाएगा, जो भी इसे स्पर्श करेगा, उसे धन संपत्ति प्राप्त होगी, उसे धन मिलेगा, ऐसा पुण्यवान ये लड़का है। तो लोग ये वार्ता सुनकर आने लगे और उसको हाथ लगाने लगे। तो कोई 100 का सपन देता है, हाथ लगाता है, कोई 1000 का सपन देता है, हाथ लगाता है। और इस प्रकार हाथ लगाने से उसको धन दौलत मिलने लग जाती है। तो इस प्रकार उसका प्रचार होने लगा। और ये बालक को लेकर ये अब जहाँ वहाँ घूमने लगे, गाँव में, शहरों में जो धनी लोग आकर उनको स्पर्श करते हैं, अपनी मनोकामना व्यक्त करते हैं, और ऐसा करते करते वो पैसा कमाने लगे और ये बालक को लेकर वो घूमने लगे। तो ये राजगृह से उसको लेकर, क्योंकि ये तो उसका जन्म राजगृह में हुआ, और तथागत बुद्ध उस समय रहते थे श्रावस्ती में। तो ये बालक को लेकर लोग श्रावस्ती के रास्ते चले गए। और श्रावस्ती जाने के पहले एक शहर आता है, तो एक जगह पर ये रुके और वहाँ रुककर उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग बहुत सारे श्रावस्ती में जाते हैं, बुद्ध के दर्शन के लिए जाते हैं और बुद्ध की महिमा गाते हैं। तो ये पूछने लगे कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा हम तो बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अरे वहाँ जाकर क्या मिलेगा तुमको? इनका दर्शन लो ना, इसके नाभि से प्रभा निकलती है, नाभि से प्रकाश निकलता है, बहुत पुण्यवान है ये, इनको स्पर्श करो, धनी बन जाओ। वहाँ जाकर क्या करोगे? क्या मिलेगा वहाँ जाकर तुम्हें? ऐसे वो संवाद करने लगे। और उसके बाद वो दो लोगों ने, 2 पार्टियों में संवाद हुआ और बाद में ऐसा तय हो गया कि चलो तो आप जब बुद्ध की बात कहते हैं, इनको भी लेकर वहाँ पर चले जाएंगे। तो उन्हें लेकर ये बालक को, चंद्राभ बालक को लेकर वो श्रावस्ती चले गए। 2 ग्रुप चले गए श्रावस्ती। और जैसे श्रावस्ती में जाकर बुद्ध के पास वो बालक को जब ले जाते हैं, तो जैसे बुद्ध के पास वो बालक जाता है, वैसे ही उसके नाभि का प्रकाश लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। और वो प्रकाश खत्म हो गया, वो एकदम काला काला दिखने लगा,
सारी शरीर की कांति उसकी बदल गई। जो पहले जो उसमें जो चमक थी वो खत्म हो गई। तो उसको अलग रखा गया कि अरे देखो बुद्ध का कितना बड़ा बल है कि इसका तो बल कुछ भी नहीं उसके सामने। ऐसा सोचकर उनको अलग रखा गया और सभी ने बुद्ध को वंदना करके बाद में वो चले गए। और जैसे जैसे आगे गए वहाँ से वो छोड़कर दूर चले गए। तो दूर जाने के बाद और भी उसके नाभि से वो चंद्र प्रकाश जैसा निकलने लगा, रोशनाई निकलने लगी। तो उन्होंने सोचा कि वहाँ जब जाते हैं तो प्रकाश खत्म हो जाता है और दूर चले जाते हैं तो नाभि से प्रकाश निकलता है। तो बुद्ध में कोई तो भी शक्ति होगी। तो ये और भी उनको लेकर चले गए। उनमें उत्साह निर्माण हो गया कि चलो तो बुद्ध की क्या शक्ति है, बुद्ध के पास जाते बराबर ही प्रकाश खत्म हो जाता है। तो देखे तो कौन सी शक्ति है बुद्ध के पास, क्या बुद्ध करते हैं। तो चंद्राप को लेकर ये चले गए और चले जाने के बाद उन्होंने पूछा कि चंद्राप ने पूछा बुद्ध को, आप कोई लोप मंत्र ऐसा आप जानते हैं क्या। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं लोप मंत्र को जानता हूँ। यानी लोप मंत्र यानी ऐसा वो मंत्र कि जिससे जो प्रकाश उसके नाभि से जो आता था वो खत्म हो जाता है, वो लुप्त हो जाता है। तो उसने पूछा, बुद्ध को पूछा, तो ये मंत्र जो आप जानते हैं मुझे भी दीजिए, मैं भी जानूंगा इसको। तो बुद्ध ने कहा नहीं, ये मंत्र, ये जो लोप मंत्र है, ये लोप मंत्र, लोपक मंत्र उसका नाम, लोपक मंत्र। ये लोपक मंत्र मैं किसी को भी नहीं देता। जो प्रवज्ञा लेता है, जो भिक्षु बनता है, उसको मैं ये लोपक मंत्र दे देता हूँ। तो उसने तय कर लिया कि मुझे लोपक मंत्र को पाना है, मैं प्रवज्ञा ले लूँगा। तो उनके साथ आए लोगों को उसने बताया कि देखो भाई, मैं प्रवज्ञा ले रहा हूँ, लोपक मंत्र मैं सीखूँगा, और जब लोपक मंत्र मैं सीखूँगा तब कोई हमारे इस प्रकाश को नष्ट नहीं करने वाला है। आज तो बुद्ध ने उसको लुप्त कर दिया था, लेकिन ये मंत्र मैं सीख लूँगा तो कोई उसे नष्ट नहीं करेगा। तो उसके बाद हम बहुत सारा धन भी प्राप्त करेंगे और जाकर इस पूरे प्रांत का हम राजा बन जाएंगे, जो चाहे वहाँ में मिलने लगेगा। तो इसीलिए तुम सभी रुको, मैं लोपक मंत्र बुद्ध से सीख लेता हूँ। ऐसा करके उनके साथ जो लोग आए थे राजगृह से, उनको उसने वहाँ पर रुका दिया और ये स्वयं प्रवज्जित होकर वो बुद्ध के पास जाकर वो मंत्र सीखने के भावना से वो प्रवज्ञा ली, भिक्षु बना। तब बुद्ध ने भिक्षु बनने के बाद उनको भिक्षु की दीक्षा दी बुद्ध ने, और भिक्षु बनने के बाद उनको 32 शरीर के जो अंग है, तो उस पर 32 अंगों पर उन्होंने ध्यान भावना करने का रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया। तो ये व्यक्ति बुद्ध ने बताए हुए रास्ते पर ध्यान भावना कर रहा है, और ध्यान भावना करते करते ये 32 आकार के जो काया है, इस काया के 32 लक्षण पर, केसा, लोमा, नखा, दंता, त्वचा, इस प्रकार के जो 32 लक्षण पर वो ध्यान भावना करने लगा। और ध्यान भावना करते करते वो अरहत बन गया। और अरहत बनने के बाद उनको सारी विश्व की सच्चाई आज समझ में आने लगी। अरहत बन के उन्होंने बहुत बड़ा फल पा लिया, और ऐसा फल पाने के बाद और उनका इंतज़ार करने वाले लोग रुके ही थे, वो भी वहाँ पर रहते थे। जब तक ये रहेगा तब तक हम भी रहेंगे, तो वो भी शहर में रहते थे।
और अब ये कहने लगा कि अब मुझे कोई जाने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और उनके साथ में अभी नहीं जाने वाला। इस प्रकार की बात जब वो बोलने लगा तो ये बात भिक्षु संघ में फैल गई कि ये तो यहाँ पर प्रवचित हुआ था कि बुद्ध से मंत्र जानने के लिए, लेकिन जब ये प्रवचित हुआ, इसने जब जान लिया तो जानने के बाद कहता है कि मैं तो अभी नहीं जाऊँगा, नहीं जा सकता हूँ। तो ये तो असत्य बोल रहा है, ये तो झूठ बोल रहा है। पहले तो कहता था कि मैं सीख कर चला जाऊँगा, लेकिन अब कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, तो ये तो असत्य बात हो गई। तो भिक्षु में चर्चा चलने लगी कि देखिए ये तो अरहत बना, लेकिन असत्य बोलता है, गलत बोलता है। तो जब ये बात भिक्षु संघ में फैल गई, चर्चा करने लगे भिक्षु, तो ये बुद्ध तक बात पहुंच गई। तो बुद्ध को उन्होंने बताया कि भगवान, वो तो कहता है, पहले तो कहता था कि मैं ये मंत्र सीख कर, बुद्ध के पास जो ज्ञान है उसे सीख कर मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन आज वो कहता है कि अभी तो मुझे कोई जाने की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तो ये तो झूठ बोल रहा। तो बुद्ध ने कहा उस समय कि वो जो मेरा शिष्य जो कहता है वो सही कहता है, वो झूठ नहीं बोल रहा, वो अरहत बन गया है। अरहत बन के उन्होंने ऊंचे ऊंचे ज्ञान को पा लिया है। तो नाभि से प्रकाश निकलना ये तो एक छोटी सी बात थी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं, लेकिन आज जो ज्ञान उसने पाया, अरहत जो बन गया, ये तो बहुत ऊंचाइयां उसने हासिल कर ली, अपने जीवन मरण के चक्र से छूट गया, वो लोकोत्तर अवस्था का उन्होंने साक्षात्कार कर लिया। इतनी ऊंचाई पाने के बाद उसके मन में कि मैं जाऊंगा और जम्बूद्वीप का राजा बनूंगा, मैं सारे जम्बूद्वीप का प्रमुख बन जाऊंगा, यह बात उसके मन में अभी नहीं रही, क्योंकि उससे भी ऊंची अवस्था उसने प्राप्त कर ली, जो अरहत की अवस्था होती है, जो लोकोत्तर अवस्था होती है। उसको प्राप्त करने के बाद वो सारे छोटी मोटी आशाएं, आकांक्षाएं, तृष्णाएं नष्ट हो जाती है। अब इस चंद्र भाग की जो तृष्णा जो पहले उसके मन में थी जब वो ग्रस्त था, आज वो तृष्णा खत्म हो गई। आज उनके मन के क्लेश निकल गए, आज वो वितृष्ण हो गया है। कोई उसके मन में क्लेश नहीं, कोई उसके मन में आसक्ति नहीं, कोई उसके मन में कलंक नहीं, वो पूरी तरह परिशुद्ध निर्मल हो गया है। जैसे चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरी तरह प्रकाशता है, बहुत अच्छा उसका प्रकाश पूर्णिमा के दिन दिखाई देने लगता है, क्योंकि उस पर कोई धब्बा नहीं होता, कोई उसके सामने कोई बादल नहीं होते, कोई धब्बा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ग्रहण नहीं, तो इसीलिए वो पूरी तरह जैसा चमकता है। इसी प्रकार जो लोकोत्तर अवस्था को पा लेता है, अरहत फल का जो साक्षात्कार कर लेता है, उसका चित्त पभस्सर बन जाता है, चमकने लगता है। उसके मन में किसी प्रकार का दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई विकार नहीं, पूरी तरह निर्मल निर्मल विमुक्त होकर वो जीने लगता है। और आज ये फल उसने जीते जी पा लिया, तो वो पूरी तरह वो विमुक्त हो गया, निर्वाण का उन्होंने साक्षात्कार कर लिया। और आज उसके मन की सारी जो आसक्ति थी, जो तृष्णाएं थी, वो निकल चुकी और चंद्रमा की तरह ये प्रकाशने लगा है। ऐसी बात तथागत बुद्ध ने इस गाथा के द्वारा कही। और भिक्षुओं में बहुत कुछ लोगों ने ये गाथा सुनकर, इस घटना के बाद ये गाथा सुनकर कुछ लोग श्रोतापन्न फल को पा गए, बहुत सारे लोग श्रोतापन्न बन गए।
तो ऐसे घटना के साथ ये धम्मपद की ब्राह्मण वर्ग की ये गाथा जुड़ी हुई है। और बुद्ध कहते हैं, मैं जो व्यक्ति इस फल को जीते जी पाता है, सारे क्लेशों से विकारों से मन को निर्मल करता है, मन परिशुद्ध हो जाता है, उन्हें मैं ब्राह्मण कहता हूँ। चंदं व विमलं शुद्धं विपस्सनं मनाविलं नंदी भव परीक्षिणं तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं। तो ये गाथा की देशना इस घटना के अवसर पर तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में कही और ये गाथा सुनकर बहुतों का बहुत लाभ हो गया। कैसा पुण्य बल होता है, कैसे पुण्य बल इस जीवन से दूसरे जीवन तक, दूसरे जीवन से और आगे जीवन तक और जीवन तक, जब तक हम उस निर्वाण का साक्षात्कार नहीं करते तब तक ये पुण्य बल उनको बड़ी मदद करता है, बड़ी मदद करता है। और जब साक्षात्कार हो गया तो पाप पुण्य से वो अरहत की ऊंची अवस्था को पाकर अनंत अनंत कल्याणकारी सुख शांति का भागी बनता है। यही इस गाथा में बताया गया है। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, सबको लंबी उम्र मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथिरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।